रामकथा में आए हुए हैं कि कुछ सदस्य हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि इस कथा का मुख्य प्रायोजन क्या है, इस कथा के जरिए समाज को क्या सिखाना चाहते हैं। आइए, ये वही पंडाली स्थल है जहाँ की हम बात कर रहे हैं। बहुत कम देखा जाता है कि राम कथा जहाँ आयोजन हो वहाँ का नाम भी रामनगर हो। ये अपने आप में धन्य है और कहा जाता है कि ये विधि का विधान है, उसके अनुसार कुछ भी कट नहीं सकता, जो लिखा गया है वही होगा। मिथिलांचल का यह जगह मधुबनी जिला बासोपट्टी प्रखंड का ये छोटा सा गांव बासोपट्टी, यहाँ से अगर जनकपुर माँ जानकी की धाम की बात करें तो महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो राम कथा हो रही है, रामनगर स्थली है। बासोपट्टी के मुख्य सड़क से माँ भगवती, माँ जगत जननी दरबार के पीछे रामनगर का यह कथा स्थल है। और जहाँ पे कथा विदुषी, कथा वाचिका व्यासपीठ से यहीं से लोगों को कथा का ज्ञान परोसती हैं देवी चंद्रकला जी, जो कि अयोध्या से आई हुई हैं और जहाँ के पाहुन हैं राम, उस मिथिला में आज हम आए हुए हैं। और आइए, समिति के कुछ सदस्य हैं, इन्होंने अपना समय दिया है, इनसे धर्म के बारे में विशेष बातचीत होगी। स्वागत है सर आपका। सर, आपका परिचय दे पाएंगे आम जनताओं को, हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल से जो भी लोग जुड़ेंगे, तो आप अपना शुभ परिचय दें। मेरा परिचय तो साधारण है। मेरा नाम राकेश है, बासोपट्टी का निवासी हूँ, लेकिन मेरी मूल जो पहचान है वो मैं राम कथा समिति का कोषाध्यक्ष, जिससे लोग मुझे जानते हैं। ये हमारे साथ राम कथा के कोषाध्यक्ष के पद पर प्रयुक्त हैं और आज इनसे कुछ बातें होंगी, कुछ सवाल जवाब होंगे और आप लोगों को इस सवाल जवाब से सीखने हैं कि हमें क्या करने हैं। सर, हम ये जानना चाहेंगे स्वामी जी कि आप राम कथा आयोजन समिति से जुड़े हुए हैं और जहाँ तक देखा जाता है कि हर तरह के धार्मिक स्थलों में, धार्मिक कार्यक्रमों में आपका संलिप्तता नजर आता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे। ये तो हमारे पूज्य गुरु जी की कृपा है, आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव की कृपा है। श्री कृष्ण प्रिया जी महाराज द्वारा मैं दीक्षित हूँ, लेकिन चूँकि वो प्रमुख व्यास है, व्यास पीठ पर जो भी आसीन होता है मैं उसमें अपने गुरु की छवि को देखता हूँ और उन्हें अपना गुरु मानता हूँ। ये गुरु की कृपा है। मैं तो इतना पथ से भ्रष्ट में व्यक्ति था, जो ये बात भी लोग जानते होंगे, लेकिन उनकी कृपा से आज मेरा परिवर्तन हुआ, मेरा कल्याण हुआ। राकेश जी, जहाँ तक देखा जाता है लोगों का, मैं जी पूछना चाहूँगा कि इस राम कथा आयोजन समिति के द्वारा जो यहाँ सनातन धर्म का प्रचार किया जा रहा है राम कथा के द्वारा, इसका मकसद सनातन धर्म का प्रचार करना है या कथा के माध्यम से कुछ पैसा अर्जन करना है? यहाँ की जनता जानना चाहती है कि क्योंकि आजकल जो है सनातन धर्म भ्रष्टता की ओर, संलिप्तता की ओर बढ़ती जा रही है। इसके बारे में कुछ जनताओं को अपना विचार देंगे। देखिए आनंद जी, सबसे बड़ी समस्या जो हमारे समाज में है वो हमारे हिंदू धर्म की जो युवा पीढ़ी है वो गलत रास्ते की ओर जा रही है। उन्हें अपने धर्म पर शर्म होता है, उन्हें तिलक लगाने में लज्जा आती है, उन्हें कंठी माला पहनने में हिचकिचाहट होता है, उन्हें गुरु मंत्र का जाप करने में शर्म महसूस होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। हमारा जो सनातन धर्म है वो हमारे गौरव का प्रतीक है, हम उससे गौरवान्वित होते हैं। ये लज्जा का प्रतीक नहीं है। युवा वर्गों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और अन्य धर्मावलंबियों की तरफ देखना चाहिए कि वो अपने धर्म के लिए क्या करते हैं और आप क्या कर रहे हैं। अगर कोई 16 वर्ष का, 17 वर्ष का, 18 वर्ष का युवा अगर माला का जाप करता है तो लोग हंसी उड़ाते हैं कि देखो क्या बाबा जी बन गया, क्या समझे। तो सर, कहीं न कहीं इस तरह का जो है सो विकृति है समाज में, और ये दूर होगा इसी तरह का कथा के आयोजन से, व्यासपीठ के ज्ञान से। तो कहीं न कहीं सर बुद्धि आएगी, वो धर्म को समझेंगे जी। इसके लिए इस प्रकार का आयोजन निरंतर होते ही रहना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि राकेश जी, ये जो कथा जो आप करवा रहे हैं, इसका कहीं न कहीं सनातन धर्म का प्रचार करना है। सबसे पहले तो ये कथा मैं नहीं करवा रहा हूँ, जी जी, समाज के सहयोग से कथा होती है। जी राम कथा समिति इनकी जिम्मेदारी उठाई हुई है।
जी कार्यकर्ता के रूप में। जी जी पैसा या जो भी संसाधन है वो तो समाज देता है। जी जो धर्म के प्रति आस्थावान व्यक्ति हैं वो बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं। जी। उनका आपके चैनल के माध्यम से मैं आभार प्रकट करूंगा। सर, ये राम कथा आयोजन आपने बताया कि ये समाज के द्वारा कराया जा रहा है और आपका सनातन धर्म का प्रचार करना है, तो ये आप कितने वर्षों से करा रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे? और कितने लोग इससे लाभान्वित हुए, कितने अन्य धर्म के लोग हैं जिनका सनातन धर्म के प्रति जुड़ा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारियाँ हो तो साझा करें। लाभान्वित कितने लोग हुए तो लोग बताएंगे, लेकिन मैं तो स्वयं लाभान्वित हूँ। मुझे कितना लाभ हुआ है वो मैं जानता हूँ। तो जिस प्रकार से मैं समझता हूँ मुझे लाभ हुआ है, महसूस करता हूँ, वैसे और लोग भी करते ही होंगे। राम कथा या कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप कभी भी लाभ ही देगा, उसमें हानि का कहीं कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे कि समाज के बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, उनके मन में ऐसा है, एक धारणा बन गई है कि जो भी समितियां आती है या समाज के कुछ लोग आते हैं जो इस तरह के कथा आयोजन करते हैं और धन कमाने का एक अच्छा साधन बना रखे हैं, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, समाज के लोग ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, लोग 10,000, 20,000, 50,000 स्वयं दे जाते हैं और एक बार भी ये नहीं कहते कि मेरा पैसा खा लिया या घपला कर दिया या घोटाला कर दिया। कुछ लोग हैं जो दुराग्रही है, जिनका मनोवृत्ति ऐसा बना हुआ है, मनोवृत्ति गलत है, जो एक पैसे का सहयोग नहीं करते हैं। और पैसा तो दूर की बात, साधारण शारीरिक या मानसिक या मौखिक प्रचार भी सहयोग ही होता है। कोई जरूरी नहीं कि कोई 10,000 रुपया दिया तो सहयोग हुआ। जी, जी। अगर उसने किसी ने 10 आदमी को बताया तो वो भी सहयोग है, लेकिन वो भी नहीं करते हैं और अपने इस शर्मनाक कृत्य को छुपाने के लिए एक चादर फेंकते हैं कमेटी की ओर कि ये तो बेईमान है, भ्रष्ट है, चोर है, रुपया देंगे तो खा लेगा, पका लेगा। आप गौर से कह रहे हैं समाज के लोग नहीं, वो असामाजिक लोग हैं जो सवाल उठाते हैं, जो प्रश्न करते हैं। रह गई कि जो भी कथा होती है, जो भी कार्य होता है, उसका संपूर्ण हिसाब है, किताब है, पूर्व का है, वर्तमान का भी होगा। जिन्हें भी देखना हो, समझना हो, बूझना हो, समझ सकता है। लेकिन जो आरोप लगाते हैं वो स्वयं आरोपित व्यक्ति है। उसका राम कथा में हो या कहीं भी हो, किसी भी धार्मिक कार्य में आप गौर करके देखिएगा तो कोई योगदान नहीं होता है। और अपनी इस कमी को छुपाने के लिए वो आरोप लगाते हैं कि ये तो खा जाते हैं, घपला कर देते हैं, घोटाला कर देते हैं, इसलिए हम नहीं देते हैं। ये है चोर की दाढ़ी में तिनका, और वो समाज नहीं है, असामाजिक व्यक्ति है जो इस तरह की सवाल उठाते हैं। जी। एक चीज मैं और चीज जानना चाहूंगा राकेश जी, कि आपसे जुड़े हुए हैं, तो जो हमारी सनातन धर्म है, लोग सनातन धर्म की ओर बहुत कम देखने को मिलता, आते हैं, भीड़ भाड़ में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म जो है, अपना हिंदू धर्म जो जिसे कहते हैं हम लोग, कि वो जातिगत प्रतिद्वंदता के आधार पर बटी हुई, विखंडता के आधार पर बटी हुई है। तो इस राम कथा के माध्यम से किस तरह को उसे एक करना चाहेंगे, समाज को किस तरह से आप कुछ बताना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी है? धर्म तो जातियों को जोड़ती है, धर्म तो उस सुई के समान है, सभी जातियों को पिरो करके एक सुंदर सी माला बनाती है। जातियों में विखंडित करता है राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग। आप जो देख रहे हैं किसी भी धर्म में, मतलब किसी भी ईश्वर का है, अभी हम फिलहाल राम की बात करते हैं। जी जी। राम तो दीनों के, दलितों के भगवान हैं, उसके एक नहीं लाखों प्रमाण हैं। राम निषादों के, केवटों के, सबरियों के प्राण हैं। और ऐसे राम का जो सच्चा भक्त नहीं है कोई और है, वो हिंदू रक्त नहीं है। राकेश जी, कहा जाता है कि जो यहाँ के कुछ मंत्री हैं, राजशाही पद पे हैं, वो भी राम के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है? राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं, लेकिन लाभ की जो सीमा रेखा है उसको पार कर देता है। इसके लिए हिंदू समाज की कमजोरी को सिद्ध करता है। रामचरितमानस की प्रतियां जला देगा वो व्यक्ति अभी तक जीवित क्यों है? उसे अब तक क्यों नहीं जलाया गया? आप किसी अन्य धर्मावलंबियों की देख लीजिए, आप कुरान की प्रतियां जला करके देख लीजिए। यानी कि हिंदू धर्म के लोगों को लोग सबसे असहाय और कमजोर समझते हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं है। कहीं न कहीं इसमें सरकार की जो सरकार है की वो बात नजर आ मत रही है। कीजिए। सरकार भी राजनीतिक पार्टी है, दल है। सरकार कोई राघवेंद्र सरकार तो हमारे हैं नहीं जो सबको समान रूप से देखेंगे। वो तो अपनी पार्टी को देखते हैं, अपनी जाति को देखते हैं, करते हैं। उनसे क्या आशा किया जाएगा? हम सभी हिंदू समाज को संगठित होने की जरूरत है, ताकि लोग हमसे डरे, हमारी ताकत बढ़े।
इसमें राकेश जी डरने वाली क्या बात है? सनातन धर्म है, आप सनातन धर्म हमेशा से बढ़ा रहा है, लोगों के लिए परोपकार करने की बात करती आई है, तो आप समाज के लोगों को एकीकरण के लिए कुछ अपील करना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, इस समिति के माध्यम से? डरने की जरूरत है। मैं दूसरी विचारधारा कर लूँ जी। राम ने पिता का वचन पालन करने के राजपाट सब कुछ त्याग दिया, वन को चले गए, लेकिन ऋषि मुनि मित्रों के लिए अस्त्र भी उठाए, रावण जैसे दमनकारी शक्तियों का दमन भी किया। ऐसा नहीं है जो हमारा धर्म केवल लचीला ही है और समर्पित ही है। आवश्यकता होने पर हथियार उठाना पड़ेगा तो उठाया जाएगा। एक सर अंतिम सवाल होगी, देखिए ये हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए और ये बता रहे कहीं ना कहीं जो धर्म के लोग हैं भारत में जो विखंडित हैं और जो आपस में लड़ते हैं वो आपस में नहीं लड़ते। राम गरीबों के रहे, अमीरों के रहे, दलित के रहे, सवर्ण के रहे, हर धर्म के, हर जाति के राम रहे हैं। उन्हें लड़ाने का जो काम करती है राजनीतिक पार्टियां करती है। ये हमारे समिति के जो राम कथा आयोजन समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा यह संदेश देने की काम की जा रही है। अब एक अंतिम सवाल होगी और यहीं से हम विदा लेंगे। सर ये जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप तो आम जनताओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे पूरे भारतवर्ष की जनता? हम तो जो भी संदेश देंगे वो राम जी का संदेश ही देंगे जी। दूसरा संदेश तो हम दे नहीं सकते हैं। इस भारत की पहचान क्या है? वो राम से है। भारत की पहचान राम से है। राम को अगर आप ईश्वर नहीं मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन राम हमारा पुरखा है। चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का लोग हो, लेकिन उनके रगों में बहने वाला रक्त राम कृष्ण का ही है। राम हमारी गति, हमारी मति, हमारी शक्ति है। बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ है? और बिना राम के आदर्शों का चरम उत्कर्ष कहाँ है? उनके जैसा आदर्श पुरुष कौन है? उनके आदर्श की जो बखान हो रही है। देखिए ये हमारे साथ राकेश जी जुड़े हुए थे और इन्होंने बताया कि इस राम कथा का आयोजन करने का परम उद्देश्य क्या है। लोग यूं ही आवाज़ उठाते रहेंगे, लोगों का काम है आवाज़ उठाना। इसी तरह की आप और भी धर्म से जुड़ी बातें, जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए मैं आनंद विदा लेता हूँ।